बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें और खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन चले पहले इंडेक्स को देख लेते हैं। इंडेक्स ने जो अपना हाई बनाया आज वो 45,776 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 186 पॉइंट जो वो गेन किए थे। और जो इंडेक्स ने अपना लो बनाया वो 45,581 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 9 पॉइंट जो है वो लूज किए थे। और जो क्लोजिंग दी है इंडेक्स ने वो 45,650 की है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 59 पॉइंट जो वो गेन किए हैं। वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम 61 मिलियन की वॉल्यूम है, बहुत कम वॉल्यूम है देखा जाए तो, लेकिन वही रेंज बाउंड सिचुएशन थी जैसा कि सबको पता था मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से, और लग भी ऐसा ही रहा था कि मार्केट क्लोज होने के बाद ही अनाउंस की जाएगी। वॉल्यूम में ताई कम थे क्योंकि सब होल्ड करके बैठे हुए थे, और सुबह से जो मार्केट की जो आपका इंडेक्स का ग्रीन होना था, तमाम सेक्टर देख लें आप, थोड़े थोड़े पैसों से ग्रीन थे लेकिन ग्रीन थे। तो इंडेक्स का ग्रीन होना भी ये कह रहा था कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अच्छा मौका है आपके पास, जिन स्टॉक्स में आप स्टक हुए में उनसे निकलने का मेरे ख्याल से बड़ा जबरदस्त मौका है ये वाला। तो अब ऐसे ना करके बैठ जाइएगा कि जिसके पास एक स्टॉक लिया जिसने 16 रुपए का, अभी वो चल रहा है 16.5 का, अगर सुबह चलना है उसने सुबह 16.5 तक पहुंच जाएगा, और आप दुआएं कर रहे थे पहले कि 16 को पहुंचे तो यार मैं ऐसे निकलूं। अब वो 16.5 को अगर जाता तो आप फिर कहेंगे यार नहीं अभी 16.5 पे गया है, चलो देखते हैं ये 17 तक भी जाएगा। तो ऐसे जरा कम कीजिएगा। अभी जिसमें स्टॉक के से निकले पहले अपने जो कैश है वो होल्ड करें, इन हैंड करें उसको, और फिर एक आधे स्टॉक में काम किया करेंगे आगे से, तो थोक में काम किया करेंगे। परचून की दुकान डालनी छोड़ दें, अब छोड़ दें ये चिंदी चोरों वाला काम, और एक ही दफा वो गॉड फादर वाला काम करें, बड़ा हाथ मारें ताकि प्रॉफिट भी बड़ा हो। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम आए हैं ट्रेडिंग वो KEL में आए हैं 18 मिलियन के, उसके बाद ASC में तकरीबन 18 मिलियन के, उसके बाद सरल के जो राइट शेयर है उनमें 16 मिलियन के, और सरल में वैसे भी अच्छी मूव थी आज। उसके बाद MLCF में आए हैं, उसके बाद AGL में, WTL, सरल में भी अच्छे वॉल्यूम थे आज, और इसने मूव भी अच्छी दी है, तकरीबन 37-50 को ये टच करता रहा है आज। जो हम रोजाना फीबीलीपी देखते थे वो स्टैंडर्ड कैपिटल वाला, वो तो अभी तक आया कोई नहीं, बड़ा वेट किया मैंने उसका, तकरीबन 1-2 घंटा मैं सिर्फ फीबीलीपी का वेट किया। तो मैंने ग्रुप में भी ये बात शेयर की थी कि अभी तक फीबीलीपी नहीं आया। तो वैसे मुझे लगता है कि आप सब लोग सोए रहते हैं, जो भी मेरे ग्रुप्स में हैं तकरीबन 200 भाई हैं, 200-250, वो मुझे ऐसे लगता है कि सब सोए रहते हैं, ध्यान किसी चीज पे नहीं देते। लेकिन अब जब मैंने शाम को ये कहा कि फीबीलीपी नहीं आ रहा, तो फटाफट 2 भाइयों ने फीबीलीपी सेंड की है मुझे पर्सनल। तो वो फीबीलीपी जब मेरे पास आया तो मुझे एक मिसाल याद आ गई, वो लतीफा मैंने सुना हुआ था, पता नहीं अब ये कैसा है लेकिन सुना देता हूं, कि कोई मौलवी साहब थे वो पेशावर में कर रहे थे तकरीर, तो उन्होंने देखा कि समझ नहीं आ रही, जो आगे पश्तून भाई हमारे नीचे बैठे हुए हैं सब, उनको कुछ समझ नहीं आ रही, वो कुछ उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे, वो कुछ रोश हो नहीं रहे। तो मेरे ख्याल से वो इमाम हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के वाकये सुना रहे थे, तो वो कुछ अवाम रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। वो बड़े परेशान हुए, मौलवी साहब ने कहा जी ये काम तो बड़ा खराब है, अवाम तो रिस्पॉन्स ही कोई नहीं कर रही। उन्हें कोई और बात सूची बड़ी, उन्होंने पहले बातें कर ली थी कि इमाम हसन हुसैन का पानी बंद किया गया, लेकिन अवाम पे कोई असर नहीं हो रहा था। तो फिर इमाम साहब को वो मौलवी साहब को एक बात सूझी, उन्होंने कहा जी कि इमाम हसन हुसैन की निस्वार बंद कर दी गई। तो फिर जी वो दाढ़े मार मार के हमारे पश्तून भाई थे वो रोए कि ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो उनकी बंद कर दी गई, तो इनके बगैर कैसे गुजारा होता होगा उनका। तो वैसे ही मुझे ऐसे लगता था कि आप सब सोए रहते हैं, तो जब मैंने फीबीलीपी की बात की तो फिर जाग गए 2 भाई, फटाफट से उन्होंने 2 फीबीलीपी मुझे सेंड किए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड से हैं, और जो हम रोजाना देखते हैं स्टैंडर्ड कैपिटल पे वो तकरीबन इजीली समझ आ जाता है सबको, लेकिन अभी तक वो नहीं आया था। मैंने कहा चले फिर ये के ट्रेड का जो फीबीलीपी है से काम चलाते हैं। ये देखिए अभी तक भी वो नहीं आया, ब्लैंक ही नजर आ रहा अभी तक भी। तो टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो टेक्सटाइल में देखें आपका जो फॉरेन इंडिविजुअल्स है उसने एंट्री नहीं ली, बाकी ओवरसीज पाकिस्तानी ने $3,000 का इसको बाय किया है सिर्फ। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी एंट्री नहीं ली टेक्सटाइल में, ने इसको सेल किया है तकरीबन $3,41,000 का। उसके बाद म्यूचुअल फंड ने 1,000 का बाय किया, और ऑर्गेनाइजेशन ने 1,000 का बाय किया है, और ब्रोकर ने तकरीबन $2,37,000 का बाय किया है टेक्सटाइल को। कमर्शियल बैंक्स में फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने जो बाय किया तकरीबन $2 लाख का इसको, और ओवरसीज पाकिस्तानी ने तकरीबन 33,000 का सेल किया इसको। इंडिविजुअल्स ने बाय किया तकरीबन 69,000 का, कंपनी ने इसको सेल किया 9,000 का, और बैंक्स ने भी कमर्शियल बैंक को सेल किया तकरीबन $2,41,000 का। उसके बाद MBFC ने भी इसको सेल किया $10,000 का, म्यूचुअल फंड ने भी सेल किया इसको $15,000 का, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने तकरीबन इसको बाय किया $13,000 का, ब्रोकर ने इसको बाय किया $29,000 का। पावर जनरेशन की बात करें तो पावर जनरेशन में
फॉरेन इंडिविजुअल ने इसको बाय किया तकरीबन थोड़ा सा $7,000 का, और ओवरसीज पाकिस्तानी ने इसको बाय किया $14,000 का। उसके बाद इंडिविजुअल ने इसको सेल किया तकरीबन $24,000 का, और कंपनीज ने इसको बाय किया $5,000 का, बैंक्स ने इसको सेल किया $6,000 का, म्यूचुअल फंड ने $9,000 का बाय किया है पावर जनरेशन को, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग किया इसमें $10,000 की, और ब्रोकर ने इसमें सेलिंग किया $15,000 की। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो मार्केटिंग में आपका जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स है उन्होंने इसमें सेलिंग की है $45,000 की, और ओवरसीज पाकिस्तानी ने इसको बाय किया है $11,000 का। इंडिविजुअल ने इसको बाय किया है 63,000 का, और कंपनीज ने इसको बाय किया है $4,000 का। बैंक्स ने इसको सेल किया है तकरीबन $40,000 का, और एमबीएफसी ने $1,000 का बाय किया है। म्यूचुअल फंड ने भी इसको बाय किया है तकरीबन $24,000 का, और ब्रोकर ने सेलिंग किया है इसमें $34,000 की। इंश्योरेंस कंपनीज ने इसको बाय किया है $16,000 का। फूड एंड पर्सनल केयर को देखें तो उसमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग किया है $3,000 की, और ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाइंग किया है $15,000 की। इंडिविजुअल्स ने बाय किया है इसको $34,000 का, और कंपनीज ने इसको सेल किया है $24,000 का। उसके बाद म्यूचुअल फंड ने फूड एंड पर्सनल केयर को सेल किया है $15,000 का, और ब्रोकर ने भी इसमें सेलिंग किया है $13,000 की। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी इसको सेल किया है $5,000 का। मॉनेटरी पॉलिसी को अगर सीरियस होकर लिया जाता तो सीमेंट में ऐसी बाइंग नहीं आनी थी, लेकिन मुझे लगता है कि किसी को पता था पहले कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसी आनी है, इस वजह से सीमेंट में इतनी बाइंग देखी गई। सीमेंट में देखें अगर तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने इसको बेचा है $5,92,000 का, और उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी ने इसको बाय किया है 58,000 का। इंडिविजुअल ने इसको बाय किया है तकरीबन $1,88,000 का, कंपनीज ने इसको सेल किया $10,000 का, और बैंक्स ने इसको बाय किया $1,11,000 का। म्यूचुअल फंड ने इसको बाय किया तकरीबन 62,000 का। उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बाय किया 36,000 का, ब्रोकर ने इसको बाय किया है 39,000 का, और इंश्योरेंस कंपनीज ने इसको बाय किया तकरीबन $1,07,000 का। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बात करें तो इसमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग की है थोड़ी सी $2,000 की, और सीज पाकिस्तानी ने $7,000 का बाय किया इसको। इंडिविजुअल्स ने इसको $92,000 का सेल किया, कंपनीज ने तकरीबन 31,000 का इसको बाय किया, बैंक्स ने 88,000 का बाय किया, म्यूचुअल फंड ने इसको 61,000 का बाय किया, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $25,000 का इसको सेल किया, ब्रोकर ने इसको तकरीबन 73,000 का सेल किया। टेक्नोलॉजी में फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने तकरीबन बाइंग की 31,000 की, ओवरसीज पाकिस्तानी ने तकरीबन 11,000 का सेल किया। इंडिविजुअल्स ने $5,000 का इसको सेल किया, कंपनीज ने $20,000 का सेल किया। बैंक्स ने ना बाइंग ना सेलिंग, एमबीएफसी ना बाइंग ना सेलिंग। म्यूचुअल फंड ने तकरीबन $2,000 का इसको सेल किया, ब्रोकर ने $8,000 का बाय किया, और इंश्योरेंस कंपनीज ने $1,000 का इसको सेल किया। फर्टिलाइजर की बात की जाए तो फर्टिलाइजर में फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने $40,000 का सेल किया, ओवरसीज पाकिस्तानी ने तकरीबन $26,000 का इसको बाय किया। इंडिविजुअल ने $19,000 का इसको बाय किया, कंपनीज ने 33,000 का बाय किया, बैंक्स ने 26,000 का सेल किया, म्यूचुअल फंड ने 2,000 का सेल किया, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 3,000 का सेल किया, और ब्रोकर ने 6,000 का सेल किया। और अदर सेक्टर की बात की जाए तो और अदर सेक्टर में फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने एज सच माइनर सी बाइंग सेलिंग, ओवरसीज पाकिस्तानी ने इसको बाय किया तकरीबन 84,000 का, इंडिविजुअल्स ने बाय किया 78,000 का, कंपनीज ने बाय किया 75, बैंक्स ने सेल किया 10,000 का, एमबीएफसी सेल किया 7,000 का, म्यूचुअल फंड ने इसको सेल किया 7,000 का, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सेल किया 22,000 का, ब्रोकर ने तकरीबन इसको सेल किया $4,13,000 का, और इंश्योरेंस कंपनीज ने इसमें बाइंग किया तकरीबन $2,22,000 की। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं डीएडब्ल्यूएच ने 22 पॉइंट, एचएमबी 15 पॉइंट, पीएससीएल 11 पॉइंट, बीएचएल 11 पॉइंट, एमटीएल 8 पॉइंट, सरल 8 पॉइंट, एमसीबी 8 पॉइंट, पोल 7 पॉइंट, ओजीडीसी 7 पॉइंट और शिफा 6 पॉइंट। वैसे सल को देख के दुख हो रहा है, मैंने सल क्यों नहीं लिया आज। पहले पड़ा हुआ था मेरे पास, इसको लॉस भी बेचा था ₹1 में। आज वैसे ले लेना चाहिए था, सल अच्छी प्राइस पे था और ऊपर की मूव भी दे रहा था। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में बात करें तो नेस्ले ने माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 10, पैकेजेस ने 9 पॉइंट, पीएकेटी ने 9 पॉइंट, सीएचसीसी ने 7 पॉइंट, लक ने 7 पॉइंट, एमईबीएल 5 पॉइंट, टीआरजी 5 पॉइंट, एसएनजीपी 4 पॉइंट, आईबीएफएल 4 पॉइंट और थल 4 पॉइंट। अच्छा, बाय कॉल्स मैं इसलिए शेयर नहीं करता इधर क्योंकि ग्रुप में ऑलरेडी मैं आपको बाय कॉल दे देता हूं। वैसे भी 3 बजे जिस टाइम बाय कॉल देने का टाइम होता है उस टाइम मैं बाय कॉल आपको दे देता हूं। तो बाकी नेक्स्ट मार्केट की बात करें तो मार्केट जो है अभी वो जहाज बनेगी, कल से ऊपर की मूव देगी। वैसे भी बहुत सी करेक्शन ले चुकी है मार्केट,
इंडेक्स आपका बहुत सही करेक्शन ले चुका है, तकरीबन 2000 पॉइंट की, बल्कि अगर फुल ऊपर से देखें तो तकरीबन 3500-4000 पॉइंट की करेक्शन ले चुका है। तो मेरे ख्याल से अब जो आपका इंडेक्स है इसको 500 और 1000 पॉइंट गेन करने को ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये जो एक खबर है, मैं आपको पहले बता रहा था कितने दिन से कि इंडेक्स के पास कोई अच्छी खबर नहीं है, तो ये जो आज खबर आई है ये भी है सच अच्छी खबर, आपको इसको नहीं कह सकते, ये एक बुरी खबर थी, लेकिन वो बुरी खबर जो है वो आपको अच्छी खबर में कन्वर्ट करके दे दी गई। तो एक छोटी सी खुशी पहले भी इंडेक्स के पास है डॉलर नीचे जाने की, और डॉलर जो अवेलेबल है मार्केट में वो खुशी है, लेकिन उस खुशी का जश्न इंडेक्स इसलिए नहीं मना रहा था कि ये तो तलवार लटक रही थी मॉनेटरी पॉलिसी वाली, ये ज्यादा बड़ी थी उससे, तो अभी ये हट गई है तलवार जो है इंडेक्स के सार से। तो मेरे ख्याल से एक बड़ा जश्न जो है वो इंडेक्स मना सकता है कल से, वो एक अच्छी मूव, अच्छा गेन जो आपको दे सकता है। और अब इधर मेरे ख्याल से बाय कॉल देनी या बाय चीज शेयर करनी मुझे नहीं लगता कि सूटेबल है, अभी तो सेलिंग का टाइम है। जब इंडेक्स ऊपर की तरफ मूव करता है तो फिर वो सेलिंग का टाइम होता है, ना कि बाइंग का टाइम। बाइंग का टाइम तो मैं परसों से आपको कह रहा हूं, 3 दिन से अकुमुलेट कर लें, 3 दिन से जेएस को अकुमुलेट करें सब स्टॉक्स को, आपके पास टाइम अच्छा है वो तो मैं आपको बता चुका हूं। अब सेलिंग का टाइम है, अब सेलिंग करेंगे जाकर इंशाल्लाह सुबह से। तो जिसमें आपको प्रॉफिट नजर आता है कल सेल करें उसको अपने सर का ताज बना के पहनी ना रखें। स्टॉक्स आप ऐसे दिलरुबा बना लेते हैं स्टॉक और अपने पास रख लेते हैं, सेल करें इनको, फिर 1-2 अच्छे स्टॉक्स में काम करेंगे बस। और ये जो जंजाल पूरा आपने इकट्ठा किया हुआ है इसको खत्म करें। एक दोस्त के पास मेरे ख्याल से 139 का टीआरजी पड़ा हुआ है, तो ऐसे स्टॉक पे अब तो जो देते हैं, जो इतने महंगे महंगे स्टॉक आपने खरीद के रखे हुए हैं, जो अभी नजदीक प्रॉफिट में आपके पास है, उनको रिलीज करें और वो कैश जो अपने हैंड में करें। और जो ऐसे स्टॉक हुए हैं हम टीआरजी में 139 पे 140 के करीब, उनको एवरेज करके नीचे लाते हैं, उन पे तवज्जो देते हैं और फिर उनको निकालेंगे इंशाल्लाह नीचे एवरेज करके। तो मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता है कि आज चेंज नहीं हुई, इसकी जो अगली मीटिंग है वो मेरे ख्याल से तकरीबन 30 अक्टूबर को है, और उसके बाद जो है वो 4 दिसंबर को आई थिंक। तो 1.5 माह के लिए तो ये चेंज नहीं हुई। अब फिर अब 30 अक्टूबर को मेरे ख्याल से जाके पता चलेगा, फिर दोबारा तलवार जो है लटकेगी। तो वैसे मेरे आइडिया एग्जाम में आया कि अभी 1.5 माह है आपके पास, अभी जो 1-2 ट्रेड लेनी है आपने ले लें, बाकी फिर 30 अक्टूबर को जाकर दोबारा प्रेशर लेगी ये मार्केट आपकी, उधर जाके फिर एक नई डिप लेगी और एक नई अच्छी बाइंग उधर हमें मिल सकती है। ये अभी मेरे जहन में ख्याल आया, तो ऐसा मैं तो वैसे ही करूंगा। 1-2 माह में आप ले लें, 1-2 ट्रेड लें, जो छोटी मोटी आपने लेनी है 3-4-5 ट्रेडें ले लें जब तक, लेकिन फिर जाके 30 अक्टूबर को जाके कैश उतनी देर तक तमाम कैश अपने पास करें, कैश इन हैंड करें, फिर दोबारा आपको जो मौका मिल सकता है 30 अक्टूबर को, ऐसा जैसा ये गोल्डन चांस ही मिला है आपको। एक दोस्त था मेरे, उस दिन उन्होंने कहा कि तुमने तो पूरी वीडियो मुझ पे बना दी। और दूसरा जुबैर भाई है कराची से, वो कह रहे थे कि यार तुम्हारा लहजा बहुत सख्त है, समझाते भी इस तरह हो जैसे अभी मारोगे आगे से। तो क्या कह सकता हूं, जो भी आप सवाल करते हैं आपको जो जवाब देता हूं वो मुखलिस होकर देता हूं। और जब आप गलती करते हो कोई ऐसी कि जिससे मना करता हूं और आप दोबारा वो गलती करते हो, स्टॉक्स जो है वो महंगे प्राइस पे लेकर एक ही दफा बाय करके जिन चीजों से आपको मना किया जाता है वही करते हो, तो फिर गुस्सा ऑलरेडी मेरे ख्याल से आता है मुझे, और से दुख होता है कि आप जो स्टॉक्स ले रहे हो ये महंगे आपने क्यों लिए और आप इसमें स्टक हो जाएंगे, मुझे उसका दिली दुख होता है। इसलिए वो जरा मेरा जो लहजा है वो आपके साथ जरा वैसा सख्त, मुझे तो नहीं लगता सख्त होता है, लेकिन शायद आपने मेरे ख्याल से फील किया हो, तो उसके लिए ये इकबाल का शेर देख लें। मुझसे मुनाफकत होती नहीं कि मीठा मीठा बन के सबको कहूं कि सब ठीक है, जो ठीक है वो ठीक है और जो ठीक नहीं है वो बता देता हूं कि ये ठीक नहीं है। फिर वो कैसा आपको लगता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे दिल में जो होता है वो मैं आपको मुखलिस होके बता देता हूं कि ये चीज ऐसे करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो मैंने थप्पड़ खाए हुए हैं आप भी उन थप्पड़ों से सीख लें। वीडियो वैसे भी लंबी हो जानी है, आज सबको पता है जो एक सिचुएशन है, पहले बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, अभी सुबह से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और मौका हाथ से जाने ना दें। जिन स्टॉक्स में आप स्टॉक हैं उन्हें फिर इंशाल्लाह ये जो प्रॉफिट वाले हैं, थोड़े थोड़े प्रॉफिट वाले हैं, इन्हें रिलीज करें, उसके बाद जिसमें स्टॉक हुए हैं हम उन्हें इंशाल्लाह एवरेज करके फिर निकालेंगे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।